मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जो कुछ भी ऐसी विचित्र चीज़ देखते हैं कि जिसे वे दैविक चमत्कार मान लेते हैं और उस चमत्कार से प्रभावित होकर वे उसका रहस्य जानना चाहते हैं। और ऐसे मनों के बेहिसाब सवाल हैं, बेहिसाब। उस बेहिसाब में से एक हिसाब जो आज मैं कहने जा रहा हूं, यह सवाल न जाने कितने सालों से भक्त मुझे भेज रहे हैं और मैं उनसे कहता हूं कि भैया, पूरी YouTube भरी पड़ी है इसकी जानकारी से, तुम उन्हें सुनो, अपना ज्ञानवर्धन करो, मुझसे यह सवाल क्यों पूछते हो। लेकिन वे मानते ही नहीं, कहते हैं नहीं, आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है भैया, जब इतने वर्षों से निरंतर कोई पूछे ही जा रहा है तब तो दे ही देना चाहिए उत्तर। झगड़ा खत्म करो, उत्तर दो, बात समाप्त करो। तो सवाल क्या है मन का? सवाल ये है कि लोग जोत जलाते हैं, सभी मंदिर में जोत जलती है सभी के। अब वो जोत में एक फूल बनता है। अब बस जिसके घर में जोत में फूल बना वो मुझे फ़ोटो खींचता है, कोई वीडियो भेजता है कि देखिए हमारे घर के मंदिर में ऐसा फूल बना है, इसका क्या अर्थ हुआ, क्या राज की बात है इसकी। कोई कहता है कि जोत में मुझे भगवान शंकर दिखाई दिए, कोई कहता है जोत में मुझे हनुमान जी दिखाई दिए, किसी को भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, किसी को ओम बनता दिखाई दे रहा है, किसी को गणेश जी तो सब जगह दिखाई दे जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। अर्थात जो जिसका इष्ट देव है उसको अपना इष्ट देव उस जोत में दिखाई देने लगता है। पूछते हैं भक्त, राज की बात क्या है, बताइए, क्या हमारे इष्ट देव हमसे मिलने आए थे? तो आज इन्हीं दो सवालों पर हम बातचीत करेंगे। तो पहला है कि जोत में जो फूल बनता है उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब ये होता है जोत में फूल बनने का कि जो माया है ना, माया देख रही है कि ये कर रहा है भक्ति, तो चलो इसको भक्ति से डिगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा वैज्ञानिक करते हैं, साइंटिफिक, कि उसमें उलझ जाए, पूजा भक्ति तो सब भूल जाए, फंस कहा जाए कि जोत में फूल बन रहा है, आहा मेरे पुण्य का उदय हुआ है, लगता है कोई चमत्कार घट गया है मेरी भक्ति से कि उस भक्ति की शक्ति से जोत में फूल बन गया। तो बस मन लगा वहीं भंवर के समान घूमने। वो जो मूल तत्व था ध्यान लगाना, वो ध्यान लगाना तो हट गया। अरे जोत में फूल बना, बनने दो, वो अपना काम कर रहा है। अब ये बना क्यों, इसको जान लीजिए। ये एक वैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे कोई अध्यात्म नहीं है। कोई ये ना समझे कि कोई वहाँ बहुत बड़ी शक्तियाँ आ गई हैं, भगवान प्रसन्न हो गए हैं, देवी देवता आ गए हैं, या कुछ दैविक चमत्कार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा और शुद्ध वैज्ञानिक कारण है जोत में फूल बनने का। जब जोत जलती है तो जोत का जो सिरा होता है नुकीला, उसे मोड़कर बनाया जाता है, मरोड़कर फिर वो बनाई जाती है। अब जोत में आपने तेल डाला या घी डाला, अब उसने जलना शुरू किया। अब जलने के बाद एक स्थिति ऐसी होती है कि ऊपर जो वट पड़े हुए हैं, जो ऐसे ऐसे करके बनाया था घुमाकर, जो बल पड़े हुए हैं, वो बल खुलने शुरू हो जाते हैं। और जब वो सारे वट खुलते हैं और पीछे से तेल की खेप आ रही, ऊपर से आग जल रही है, तो अब जो ऊपर की जो जोत खुल गई है, उसकी जो वट खुल गई हैं, वो खुल के फूल बन जाती हैं। अब जब फूल बन गई तो वो चारों दिशाओं से जोत जलती है। अब जब चारों दिशाओं से जोत जल रही है तो जोत की अग्नि कहती है जोत से कि अरे मुझे और तेल चाहिए, और घी चाहिए, थोड़ी सप्लाई बढ़ा, खेप बढ़ा।
तो जोत कहती है अच्छा मैं और बढ़ाती हूँ। जोत दिए से कहती है कि भैया अरे जोत को और तेल चाहिए। दिया कहता है जितना मेरा प्यास है ले ले, लेती रहे। अब जोत और खींचती है, तो जैसे जोत और खींचती है उस जगह पर जाकर होता क्या है कि आग जो ऊपर जल रही है, जो जोत जल रही है, वो और तेल दोनों का पूरा तालमेल नहीं बैठ पाता। तालमेल क्या नहीं बैठ पाता कि वो तो ज़्यादा तेल खींच रही है और उधर से तेल की सप्लाई कम आ रही है। क्यों सप्लाई कम आ रही है? क्योंकि जो फूल बन गया उस फूल में ज़्यादातर हिस्सा तो राख का है और वहाँ एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है। इसको विक मशरूम कहते हैं इंग्लिश में। मशरूम खाते हैं ना, मशरूम। जैसे आपने देखा होगा कि परमाणु बम के धमाके दिखाए जाते हैं तो वहाँ एक मशरूम बन जाता है, फूल। मशरूम भी तो एक फूल है ना। तो ये जो जोत में फूल बनता है इसको विक मशरूम कहते हैं कि जोत चारों तरफ से इतनी फट गई कि वहाँ पर अब जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है और तेल पीछे से आ नहीं रहा, तो वो और फटती जाती है और फटती जाती है। और हमने क्योंकि फूल देखे हैं इसलिए हम कहते हैं जोत में फूल बन रहा है। कोई कहता है दिल बना जोत में, तो वो वट वाली जोत जैसे जैसे खुल के जिस जिस प्रकार का आकार लेती जानती है वो वैसा बनता जाता है। अब भक्त अटक गया यहीं पर। आहा, जोत में फूल बना। अरे बनना है तो बनने दो ना उसे। कुछ कह रहा है तुम्हें वो? कुछ भी तो नहीं कह रहा। ये साधना पथ में ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। जब हम अपने गुरु भाइयों के साथ साधना के मार्ग पर थे, साध रहे थे चीज़ों को, तब हमारे अनेक गुरु भाई ज़रा ज़रा सी बात पर कि गुरुदेव मुझे साधना में यह दिखाई दिया, गुरुदेव मुझे वह दिखाई दिया। कोई कह रहा है गुरुदेव साधना के अंदर मैंने स्पष्ट देखा कि अंतरिक्ष से बहुत सारे देवी देवता उतर रहे हैं। कोई कहता था गुरुदेव मैंने देखा बहुत सुंदर कन्या उतर रही है। कोई कहता धन की वर्षा हो रही है। तो गुरुदेव कहा करते थे कि कहाँ तुम इन बातों में अटके हो। अरे जो हो रहा है उसे होने दो, उसको देखो ही मत, उस पर अटको ही मत, उस पर ठहरो ही मत। जब भगवान बुद्ध साधना में थे तो मार ने यानी कामदेव ने कितने कितने आयोजन करके उनको डिगाना चाहा, न जाने कितने आयोजन किए, लेकिन वो डिगे क्या? वो अपने इतने भीतर गए हुए थे कि जो मार था, मार यानी कामदेव, वो अपना सर पटक पटक कर हार गया। सर पटक, कुछ नहीं, डिगा नहीं सका भगवान बुद्ध को। और यहाँ हम एक फूल क्या बन गया, अपने को डिगा लेते हैं। नारद जी साधना कर रहे थे, कामदेव ने आकर बहुत डिगाना चाहा, बहुत डिगाना चाहा। तो इस तरह से जितने भी साधक जो भी साधना के मार्ग पर हैं, वे भक्त जो पूजा भी कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ उनके सामने ऐसा घटेगा। अब जैसे कहा कि जोत के अंदर मुझे ओम बनता दिखाई देता है, वो प्रतिफलन है अपने भीतर का। जो भगवान शिव का भक्त है उसे वहाँ पर भगवान कृष्ण कभी जोत में दिखाई नहीं देंगे, उसे शिव ही दिखाई देंगे। जो ओम पर ही ध्यान करता है उसे ओम दिखाई देगा। जो हनुमान पर ध्यान करता है उसे हनुमान ही दिखाई देंगे वहाँ। तो जिसका जो भीतर का भाव होता है वही उस जगह पर प्रतिफलित होता है। और जोत क्या है? जोत तो हिल रही है ना, तो कोई ना कोई आकार वो कहीं ना कहीं तो बनाएगी ना। और उस आकार के साथ हम अपने को मैच कर लेते हैं, फटाफट अपने को फिट कर देते हैं वहाँ पर। वो बस वो वहाँ पर आकर लॉक हमारा जो है ना खुल जाता है कि हाँ ये आकार बना। बने तो और भी होंगे लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया। अब प्रश्न ये है, जोत इसलिए नहीं जलाई थी कि उसमें फूल बनता देखकर हम अपने ध्यान को डिगाएं, या उसमें विभिन्न प्रकार के अपने इष्ट देव या देवी देवताओं की आकृतियां देखकर हम अटक अटक जाएं, ठहर ठहर जाएं। नहीं, जोत तो इसलिए जलाई थी
कि ये जो बाहर का अंधकार है, बाहर का अंधकार, ये इस ज्योत के जगाने से न जाने कहाँ चला गया, खोजे नहीं मिलता, खोज खोज के हार गए, लेकिन ये अंधकार दिखाई नहीं देता, कहीं दिखाई नहीं देता। तो ज्योत तो इसलिए जगाई थी, जब तक ज्योत जागी है अंधकार नहीं है। इसी प्रकार से इस ज्योत के प्रतीक को लेकर हम अपने भीतर, अपने मन मंदिर में भी ज्ञान का दीप जलाएं। अप दीपो भव, भगवान बुद्ध कहा करते, अपने दिए स्वयं बनो। पर स्वयं कैसे बनेंगे? जब तक वो भीतर का दीप प्रज्वलित नहीं होगा। तो उस ज्योत को देखते देखते हम अपने भीतर के ज्ञान की ज्योत को जगा सके, ये अभिप्राय है, ये मूल अभिप्राय है। इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान। अब इस पर तो ध्यान है नहीं, ध्यान इतर बातों पर चला गया। तो अपनी साधना को, अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को इन बातों पर आनंदित होकर गवाइए मत। ये भक्ति को गंवाना है, ठहरना ही नहीं है, इस पर ठहरना ही नहीं। बैठे हैं, कई लोग कहते हैं कि हम बैठे और हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हमें लगा कि जैसे हमें कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही है, लेकिन फिर दोबारा सुनाई नहीं दी, क्योंकि हमने बहुत चाहा सुनाई दे। लेकिन जब तक चाहा सुनाई दे तब तक सुनाई नहीं देगी, क्योंकि तब आपने कोशिश की, अपनी तरफ से प्रयास किया। और ये जो दिव्य घटनाएं होती हैं, ये अप्रयास घटती हैं, बिना किसी प्रयास के। जब आप बिल्कुल अप्रयास की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अपनी तरफ से हम कोई कोशिश नहीं करेंगे, बस अपने को छोड़ देंगे परमात्मा पर कि उसको बरसने का पूरा अवसर देंगे, स्वयं बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम बलपूर्वक बैठते हैं कि हमें ये अनुभव प्राप्त करना ही करना है, तो हम उतने उस अनुभव से दूर होते जाते हैं, उतने ही। अपने जीवन को बचाइए इन व्यर्थ के आकर्षणों से। इन्हें मैं व्यर्थ के आकर्षण कहता हूँ। आकर्षण है, बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं। एक छोटे से बच्चे के समान मन करता है कि दिए की ज्योत में जो फूल बना है उसे देखते जाओ, देखते जाओ, और देखते देखते सोचो कि आहा, मेरी तो भक्ति स्वीकार हो रही है ना। अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, वरना सब व्यर्थ चला जाएगा। इन सब चीज़ों को छोड़ते 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 आगे बढ़ते जाना है, आगे। बस यही बात गहराई से ध्यान रखिए। तो अब जब भी फूल बनता देखे ज्योत में, फूल को नमस्कार करें और कहें कि भैया देख, तू जैसे इस ज्योत में खिला है ना, ऐसे ही फूल मेरे भीतर का भी खिल जाए, मेरे भीतर सुवास उठे, मेरे भीतर का फूल खिले। वह फूल जो कभी खिला ही नहीं आज तक, सिर्फ कली के रूप में ही सोया हुआ है। अगर उस फूल से इतनी प्रार्थना कर सके तो ये सार्थक होगा। उस फूल को देखकर प्रार्थना करना, उसे देखकर कोई नाचने कूदने की आवश्यकता नहीं है, बस उससे विनती करनी है कि ज्योत जैसे तू जगी, तूने इस फूल को खिलाया, ठीक इसी प्रकार मेरे मन मंदिर के दिए में तू जल, वहाँ पर जाग, और मेरे इस मन रूपी जो बाती है, जो मरोड़ मरोड़ कर मैंने रखी हुई है, न जाने कितने बल हैं इसमें। कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो इन बलों को भी तू खोल दे, ये जितनी मरोड़ें पड़ी हुई हैं इन सब को खोल दे। और जैसे इन सब को खोल कर तूने इसे फूल बना दिया, इसी प्रकार से मेरे हृदय में भी तू ये जो चेतना का, जो परमात्मा का फूल है, उसे खिला दे। बस